नमस्कार। आज के हमारे ई व्याख्यान का विषय होगा संत कबीर दास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। आज हम संत कबीर के जन्म स्थान के बारे में तथा उनके कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारे भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विडंबना रही कि कवियों ने या साहित्यकारों ने अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा। आत्मश्लाघा कहते हुए अपने बारे में कुछ भी न कहना, यह मान्यता भारतीय परंपरा की रही है और उस आधार पर इन कवियों ने अपने विषय के बारे में या अपने जन्म स्थान आदि के बारे में कुछ विवरण प्रस्तुत नहीं किया। प्रसंगवश कुछ चर्चा आ गई या उनके समकालीन अन्य कवियों ने या इतिहास से जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उनके आधार पर कबीर के जन्म तथा जन्म स्थान आदि के विषय में विद्वानों ने जानने का जो प्रयास किया है, उनके अनुसार कबीर के लिए ये कहा जाता है कि कबीर जो हैं वो स्वयं कबीर ने जो स्वयं प्रमाण दिए हैं, जिन्हें हम अंतः साक्ष्य के रूप में देखते हैं तथा दूसरा बहि साक्ष्य के रूप में देखते हैं। अंतः साक्ष्य के रूप में हम देखते हैं कि कबीर ने स्वयं अपने शब्दों में या अपने काव्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने जन्म के बारे में क्या कहा है तथा बहिर साक्ष्यों से अभिप्राय है कि उनके पंथ के अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने, उनके समकालीन कवियों ने या इतिहासकारों ने उनके विषय में क्या कहा है। इनके अंतर साक्ष्य के आधार पर या बाह्य साक्ष्य दोनों ही आधार पर जब हम देखते हैं तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की गर्भ से एक महात्मा के आशीर्वाद के फलस्वरूप माना जाता है। इसके पश्चात एक नीरू तथा नीमा नामक जुलाहे ने इन्हें पाल पोष कर बड़ा किया तथा इनका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। इस प्रकार कबीर जी के जन्म स्थान के बारे में 1455 से 1575 ईस्वी सम्मत माना जाना ये है, इस साहित्य में प्रसिद्ध है या प्रचलित माना जाता है। इस प्रकार कबीर की अपने ही इस प्रकार कबीर के लिए हम कह सकते हैं कबीर रामानंद के शिष्यों में महान विचारक तथा क्रांतिकारी एवं युग दृष्टा तथा प्रमुख कवि कबीर थे। इनका जन्म 1455 विक्रमी सम्मत 81 में माना जाता है। नीमा और नीरू नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इसके अतिरिक्त लोई नामक पत्नी और कमाल कमाली नामक पुत्र पुत्री का विवरण भी हमें कबीर के बारे में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कबीर की जो रचनाएं हैं उनके लिए यह कहा जाता है कबीर अक्षर ज्ञान से शून्य थे परंतु बहुश्रुत और सारग्राही थे। उन्होंने खुद ही कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। परंतु बीजक इनका प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, जो इनकी काव्य ग्रंथों के आधार पर या इनकी रचनाओं के आधार पर इनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया, जिसमें साखी, सबद, रमेनी इनके नाम माने जाते हैं या इसके भाग माने जाते हैं। बीजक का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने ही किया था। इसके अतिरिक्त कबीर के दर्शन की बात की जाए तो कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, जो घट घट में निवास करते हैं। जपा जाप, नाड़ी साधना, सहज योग, हठ योग मानने वाले कबीर बाह्य आडंबरों और कर्मकांडों के विरोधी थे। कबीर सबके लिए इष्ट कामना करने वाले थे तथा इसके अतिरिक्त सभी समाज में व्याप्त जो बुराइयां थीं उनसे दूर रहने के लिए उपदेश देते थे तथा मांगो सबकी खैर, उसके लिए वो अपनी कविताएं रचनाएं करते थे। उनका मानना था या उनका कहना था, ना काहों से दोस्ती ना काहों से बैर। समतावादी सिद्धांत या सभी के साथ समतापूर्ण व्यवहार करना कवित्व की या कबीर के काव्य की विशेषता रही है, क्योंकि वो निजत्व तथा परत्व के काव्य से या मैत्री शत्रु के काव्य से पूर्ण रूप से उठ चुके थे तथा स्वयं निर्भीक तथा फक्कड़ स्वभाव के थे। और यही निर्भीक तथा फक्कड़ स्वभाव कवि कबीर का माना जाता है, क्योंकि अपने अक्खड़पन या अपने स्वभाव के द्वारा उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की हैं या बीजक में जो भी पद या दोहे हैं वह हमें दिखाई देता है। उनके अक्खड़ स्वभाव से युक्त या व्यंग्यपूर्ण जो दोहे उन्होंने लिखे हैं
वह उनकी रचनाओं में हमें यत्र तत्र सर्वत्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कबीर ने जो प्रवृत्ति अपने काव्य रचनाओं के द्वारा लिखी है, उसी के द्वारा उनके व्यक्तित्व के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त रहस्यवाद कबीर के काव्य में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। कबीर हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। स्वयं को आत्मा स्वरूप प्रियतमा मानकर प्रियतम परमात्मा से मिलन की इच्छा, विरह की अनुभूति, व्याकुलता, दर्शन आदि भावों में डूबते उतरते अपना काव्य लिखते जाते हैं। कबीर का व्यक्तित्व बड़ा ही स्वतंत्र प्रकृति का था। ये रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे, इसलिए इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों की खूब हंसी उड़ाई है और उन्होंने कहा है, इन दोहुन राह न पाई। कबीर अनपढ़ होते हुए वे बहुश्रुत थे। इनके वचनों में हठ योग तथा वेदांत की पूर्ण झलक हमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त ईश्वर संबंधी विचार कबीर के बहुत ऊंचे हैं। इन पर शंकरवाद का पूर्ण प्रभाव था तथा ये जीव ब्रह्म की पूर्ण एकता में विश्वास किया करते थे। यह काव्य रचनाओं के द्वारा हमें प्रकट होता है कि इसमें इनका पूर्ण विश्वास था। इसके अतिरिक्त इन्होंने जीव का विरह वर्णन बड़ी सरलता के साथ अपने काव्य में किया है। कबीर ने अपने परमात्मा को अपने आप ही में देखा है और हठ योग की साधना में ब्रह्मांड और परमात्मा को शरीर के भीतर ही पाया है। अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप इन्होंने नीति संबंधी दोहे भी अच्छे कहे हैं। कबीर में केवल ज्ञान पिपासा ही न थी, वरन धर्म प्रचार की भी इच्छा थी। इस इच्छा को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। इन्होंने समता भाव का प्रचार करके शूद्रों की स्थिति को सुधारा था तथा उन्होंने इसी को अपने दोहों के संबंध में बीजक ग्रंथ में संग्रहित किया है, रमेनी, शब्द और साखी के माध्यम से। इनकी भाषा में खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी आदि कई बोलियों का सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। क्योंकि कबीर फक्कड़ थे, जगह जगह घूमते थे, अतः हर जगह की शब्द इनके काव्य में हमें आराम से दिख जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी सहज आत्मानुभूति या सहज आचरण कविताओं के माध्यम से इन्होंने उतारा है। समाज को या अपने सहज आचरण के द्वारा अपने आप में छू लेते हैं। कबीर ने कविताओं के माध्यम से चमत्कारपूर्ण दिखाने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने प्रासंगिक कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों, आडंबरों तथा समाज में जो उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, उन्हीं का विवरण अपने काव्य के माध्यम से किया है, जो आज भी हमें पूर्ण रूप से प्रासंगिक प्रतीत होता है। जितना प्रभाव या जितना उसका महत्व उस समय था, जिस समय उन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी, उतना ही महत्व आज भी हमें दिखाई देता है। उन्होंने भक्ति से संबंधित या समाज की बुराइयों से संबंधित, दर्शन से संबंधित, रहस्य से संबंधित, भक्त की संवेदना से संबंधित सभी काव्य के लक्षण अद्भुत हैं, विलक्षण हैं तथा जो कबीर के व्यक्तित्व को एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व दिखाता है या कबीर को एक अलग रूप में प्रकट करता है। कबीर का जो काव्य है या साखी, शब्द, रमेनी के माध्यम से जो लिखा है या उनके शिष्य धर्मदास ने जो संकलित किया है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर का काव्य जो है या साखियाँ जो हैं, वह ईश्वर को साक्षी मानकर लिखे गए हैं या उसी के द्वारा समाज में नैतिकता की या ईश्वर की या रहस्यवाद की बात उन्होंने अपने काव्य में की। कबीर ने स्वयं ने पंथवाद का विरोध इस कविताओं में किया है या अपनी रचना के माध्यम से किया है, या पंथवाद का या एकेश्वरवाद पर बल देना उनकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त कबीर की जो साखियाँ हैं या उनके शब्द हैं या उनकी जो वाणी है, उनकी जो रमेनी के माध्यम से है, वह हस्तलिखित रूप में उनके शिष्यों के द्वारा जो संकलित है, जो कि उनकी मृत्यु के बाद उसके शिष्य धर्मदास के द्वारा की गई, उनके द्वारा या उन आधार पर कबीर ने जो लिखा है, उसमें हमें मूर्ति पूजा, छापा तिलक आदि का विरोध करते हुए पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ कहने का दुस्साहस कबीर जैसे महात्मा ने ही उस युग में किया है। सस्वर ईश्वर को पुकारना, माला फेरना, तीर्थाटन आदि के भी कबीर विरोधी रहे हैं। इस प्रकार सधुकड़ी भाषा के द्वारा सहज अभिव्यंजना तथा अपने मौलिक अभिव्यक्ति के द्वारा, मौलिक चिंतन के द्वारा जन जागरण तथा
समाज का पथ प्रदर्शन कबीर ने ही किया था। उन्होंने राम रहीम की एकता पर बल दिया है, जाति प्रथा का खंडन किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा का भी उन्होंने विरोध किया है, हिंदू मुस्लिम पाखंडों का विरोध किया है तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर पूर्ण रूप से बल देकर अवतारवाद एवं बहुदेववाद का खंडन कर या विरोध कर पिंड में ही ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करना कवि उपयुक्त मानते थे। इसके अतिरिक्त संत कबीर ने समाज के दीनहीन, प्रताड़ित, उपेक्षित वर्ग के प्रति संवेदना एवं सहानुभूति रखकर समाज के हित साधन का पूर्ण प्रयास किया है तथा उन्होंने काव्य के अनुसार गुरु को गोविंद से भी बढ़कर माना है और स्वीकार किया है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। रहस्यवाद की जिज्ञासा, विरह और मिलन की सरस अभिव्यक्ति का मार्मिक चित्रण तथा परमात्मा से तदाकार होना कबीर के काव्य की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। प्रतीक, उलटबाशियाँ, कुंडलिनी जागरण आदि का पक्ष लेकर इन्होंने हठ योग साधना की पद्धति को भी अपनाया है। इसके अतिरिक्त पशु बलि, छापा तिलक आदि का विरोध कर नाम स्मरण एवं घट घट में विराजमान ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। इस प्रकार मानव एकता पर बल देने वाले संत कवि कबीर अपने विचार और आचरण से आज भी प्रासंगिक है तथा एक ईश्वर में आस्था, समाज सुधार की भावना, जन समर्थन की लहर के कारण कबीर आज भी हमारा नेतृत्व करते दिखते हैं।